कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, है ना। पहले क्या है, शुरुआत की मैडम ने लिखा थी स्पीड एक्यूरेसी, तो तुमको पता है ना। तीसरा क्या है, डिलीगेंस, मतलब बिना रुके या बिना थके। इसमें लिखो कंप्यूटर वर्क विदाउट एनी फॉल्ट और without tired. Computer work without any fault or without tired. बस इतना बोलूँ। कंप्यूटर वर्क विदाउट एनी फॉल्ट और विदाउट टायर्ड। कंप्यूटर क्या है, बिना रुके और बिना किसी गलती के, बिना थके काम करता रहता है ना। अगला क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर used magnetic media for storing any data and it store large amount of data without any problem. Without any problem. कंप्यूटर क्या है, यूज क्या करता है, मैग्नेटिक मीडिया फॉर स्टोरिंग एनी डेटा एंड इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विदाउट एनी प्रॉब्लम। कंप्यूटर क्या है, मैग्नेटिक मीडिया यूज करता है क्या, डेटा को स्टोर करने के लिए, और बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। हम लोग क्या है, थोड़ा बहुत याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर में क्या है, उसी के मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाते जाओ और क्या है, डेटा स्टोर करते जाओ। जैसे और भी यूज करता है फ्लॉपी डिस्क, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क है ना। फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल डिस्क क्या यूज करते हैं ना, सेकेंडरी मेमोरी। एज अ सेकेंडरी मेमोरी, मान लो प्राइमरी मेमोरी में हमारी भर गई, तुम अलग से मेमोरी यूज करके क्या है, कंप्यूटर का स्टोरेज क्षमता बढ़ा सकते हो ना। राइटिंग नहीं समझ में आएगा बता देना। लिखा है कंप्यूटर यूज मैग्नेटिक मीडिया फॉर स्टोरिंग एनी डेटा एंड इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विदाउट एनी प्रॉब्लम। एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, दीज आर ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अगला वर्सेटैलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा। और इसका देखिए हम लिखा मोर देन वन टास्क कंप्लीट एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, है ना। कंप्यूटर क्या है, मोर देन वन टास्क कंप्लीट एट अ टाइम, एक साइमल्टेनियसली। क्या है स्पेलिंग, SIMULTANEOUSLY। फिर से बोलो, काफी लंबी है, बोलो। SIMUL TANEOUSLY। मोर देन वन टास्क कंप्लीट एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली। एक से ज्यादा कार्य क्या है, एक साथ करेगा, और दोनों साइमल्टेनियसली मतलब दोनों साथ में करेगा। ये नहीं कि पहला वो खत्म हो जाए फिर वो करे, दोनों काम साथ साथ करेगा और एक से ज्यादा काम कर सकता है एक ही समय पे। ठीक, देख लो इतना तुम लोग का तो लिखा ही होगा, जिसका नहीं लिखा लिख ले।
क्या चीज? लास्ट वाली हेडिंग लास्ट वाली जी, मोर देन वन टास्क कंप्लीट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। मतलब से हम लोग क्या है, एक काम को एक ही बार करेंगे, मतलब एक काम को एक ही बार नहीं, मतलब दो काम है तो पहले एक काम खत्म करेंगे फिर दूसरा काम खत्म करेंगे, है ना। कंप्यूटर क्या है, तुम मान लो वीडियो गेम भी खेल रहे हो और बात भी कर रहे हो, या वीडियो गेम भी खेल रहे हो, कोई कैलकुलेटर का अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, दोनों इधर वीडियो गेम खेल रहे हो, इधर क्या है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, दोनों साथ साथ। ये नहीं कि वीडियो गेम खेल रहे तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, इधर ऑपरेशन परफॉर्म करो, इधर वीडियो गेम खेलो, है ना। तो ये चीजें एक साथ, दोनों चीज क्या एक साथ करेगा एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दो दो इनपुट क्या है कंसीडर कर सकता है ना। हो गया, हो गया। अगली हेडिंग लो, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मतलब कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बेसिक यूज। मान लो एप्लीकेशन ऑफ अब क्या बैंकिंग नहीं, फिर से बोलो इसको। बेसिक एप्लीकेशन। अच्छा बेसिक, चलो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सेम सेम है ना। पहला जैसे कि बैंकिंग, इन बैंकिंग किसके लिए, फॉर यूज मेंटेनिंग और मेंटेनिंग द यूजर डेटा, है ना। बैंक में किस कंप्यूटर का यूज क्या करेंगे, यूजर का डेटा मेंटेन करने के लिए। दूसरा इंटरनेट में क्या, हाँ इंटरनेट होता है। इंटरनल मतलब वो दूसरा उसका अंदर होता है, इंटरनल भीतर। इंटरनेट मतलब कि इंटरनेट की हिंदी में बोलते हैं अंतरजाल, इंटरनल अंतरजाल। इंटरनेट मान लो वेब सर्फिंग कॉमा वेब सर्फिंग और बहुत सारे। मतलब इंटरनेट का यूज क्या है, मतलब उसका कंप्यूटर का इंटरनेट का यूज कैसे होगा। मान लो कि कोई वीडियो देखना, है ना, कोई आर्टिकल पढ़ना, तो क्या कंप्यूटर का यूज करते नहीं है। इंटरनेट से जोड़ दो और अपने एप्लीकेशन यूज कर लो, कोई गूगल इंजन या कोई क्रोम यूज कर लो, याहू यूज कर लो, अपना क्या है सर्फिंग करो, तुम्हें जो यूज करना है। लेकिन मदद किसकी लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर की, कोई गैजेट की हमें मदद लेनी पड़ेगी ना, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जो जिससे हम जोड़ सके इंटरनेट से, तो वो क्या है कंप्यूटर, है ना। अगला क्या है, हॉस्पिटल में क्या यूज, हॉस्पिटल में क्या दोनों कंप्यूटर यूज करते हैं, एनालॉग भी it also use analog and digital computer both for किसके लिए, हाँ किसके लिए, डेटा मेंटेन for हॉस्पिटल डेटा में है ना। पेशेंट का डेटा मतलब कौन सा पेशेंट कब आया, उसका दवाई कब लेनी, जितनी दवाई है, मतलब वही सब मशीनें कितना बिल बना, ये सारा क्या है हॉस्पिटल में यूज होता है, कंप्यूटर का यूज नहीं करते।
जनरली अब तो सब कहीं कंप्यूटर यूज, कोई छोटी कंपनी है वहाँ भी कंप्यूटर यूज करना, डेटा एक्सेल का यूज करिए, कंप्यूटर अपना डेटा मेंटेन करना कि कितनी सेल हुई, कितना बाई किया, कितना सेल किया, कितने हमारे एम्प्लॉय हैं, कितना मैनेजर क्या है, कौन है मैनेजर का रिकॉर्ड क्या है, एड्रेस क्या है ना। एप्लीकेशन और अगला क्या है, फोर्थ डिग्री को मान लो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आपस में दो लोगों से बात करना, मशीन भी बात करती है ना। कम्युनिकेशन क्या, ह्यूमन टू मशीन, मशीन इंटरेक्ट करना है ना, मशीन से इंटरेक्ट करना, जैसे मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल पे बात करना, यूज़ नहीं करते कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर का लैपटॉप से बात नहीं करते। तो क्या कम्युनिकेशन के लिए इसके अंदर कम्युनिकेशन क्या लिखा है, फॉर इंटरेक्टिंग डिवाइसेस और ह्यूमन टू डिवाइस टू डिवाइस और ह्यूमन टू डिवाइस। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? हाँ बताओ। देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली शुरुआत में कंप्यूटर बने तो कब बने, शुरुआत कब से हुई? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब? 1945 से 1950, मतलब यहाँ 1945 से बनना स्टार्ट हुए थे और कब तक चले थे? 1955 तक। ये कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे यूज़ क्या करते थे अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए? वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? मतलब एक जैसे यहाँ हम स्विच लगा है, बिजली को हम प्रवाह को कंट्रोल करते हैं, स्विच बंद किया तो बिजली रुक गई, स्विच ऑन किया बिजली ऑन हो गई, मतलब लाइट आने लगी, फैन चल गया। तो पहले कंप्यूटर में लाइट को मतलब विद्युत को कंप्यूटर तक पहुंचाने तक क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब, दो कैथोड इलेक्ट्रोड लगे होते थे, इलेक्ट्रोड उनके बीच में लगाई जाती थी ये वैक्यूम ट्यूब, जिससे क्या है लाइट जो बिजली है, विद्युत है, उसका कंट्रोल किया जा सके कि कितनी टाइम में कितनी बिजली देनी है। और जो ये क्या है, सपोर्ट लो लेवल लैंग्वेज, ये हम मतलब ये नहीं समझते थे कि कुछ लिखा हमने हेलो लिखा तो ये हेलो है, ये सब नहीं समझते थे कि ये हेलो लिखा है, ये लो लेवल लैंग्वेज समझते थे। मतलब कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 और 1। कंप्यूटर देखो लाइट में क्या है, कंप्यूटर किससे चलता है? लाइट से। वैक्यूम ट्यूब क्या लाइट को, कंप्यूटर का लाइट के कंट्रोल से ही तो चलता है कंप्यूटर। तो लाइट या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी, कोई तीसरा पॉसिबिलिटी है कि ऑन ऑफ के बीच में रोक दिया, या तो लाइट चली जाएगी या तो होगी। तो कंप्यूटर इसी सिद्धांत पे काम करता है, मतलब ये ऑन मतलब ये, ऑफ मतलब 0। अगर 0 है तो कंप्यूटर मतलब इंस्ट्रक्शन उसे नहीं, इनपुट नहीं मिला है। अगर 1 है तो समझो उसे इनपुट मिल गया है ना। अगर जो बाइनरी लैंग्वेज पहले से डिफाइन की गई है कि बाइनरी लैंग्वेज में ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, मतलब हेलो एच है वो कैसा बाइनरी लैंग्वेज में डिफाइन किया जाएगा, ये सब बता रखा है आस्काई कोड में कि ए का डेसिमल वैल्यू ये हो गया और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन अभी आगे आएगा, तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन किया जाएगा, है ना। तो कैसे वो सिर्फ कंप्यूटर क्या समझता है 0 और 1। तो लो लैंग्वेज का मतलब उसमें सिर्फ कोडिंग कैसे की गई थी, 0 1 के कॉम्बिनेशन में करके कोडिंग, जैसे हमें मान लो 2 नंबर का सम कराना है, 2 और 2 का सम कराना है, तो सीधे 2 नहीं लिखते कि 2 और 2 ये 4 हो गया बराबर 4। उसको ये नहीं समझ में आता था कि 2 लिखा है, 2 लिखा है, 4 क्या है। वो किसमें देता था आंसर? बाइनरी में। इसको बाइनरी में लिखते थे, मान लो जैसे हमने 2 4 तो 1 0 ये ऐसा लिखा, प्लस 0 1 0, इसको फिर ये दे दिया, ये आंसर आया। ठीक, कंप्यूटर को ये दिया जाता था तो चीज, तो ये परफॉर्म करता था क्या बाइनरी, इसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, मशीनरी लैंग्वेज। मशीन क्या समझता है? 0 1 समझता है। इसमें हमने नंबर कितने हैं, एक 0 है, एक 1 है, एक 0 है, एक 1 है ना। तो इसी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत आकार में, हमने देखो मेन पॉइंट लेके जो यूज होते हैं और जो लैंग्वेज वो जो लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, और कुछ एग्जांपल लेके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम, इनके ये आकार में बहुत बड़े होते थे, मतलब एक कमरे जितने होते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब लगती थी, बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब होती थी, एक कम बड़े कमरे से, और इनकी प्रोसेसिंग क्या है बहुत स्लो थी,
मतलब कोई बड़ा टास्क दे दोगे तो काफ़ी देर में करेंगे और बहुत एक्यूरेट नहीं थे, है ना। तो फिर क्या उसके बाद जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ा तो फिर क्या सेकंड जनरेशन पे आए, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया कंप्यूटर पे, है ना। तो उसमें क्या यूज़ किया, ट्रांजिस्टर यूज़ किया। काम ये भी जो वैक्यूम ट्यूब काम करते थे वही ये भी करते थे, ट्रांजिस्टर ही। अच्छा ट्रांजिस्टर भी वही काम करते थे और वैक्यूम ट्यूब भी वही काम करते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब क्या है कम रिलायबल थी और ट्रांजिस्टर क्या थे मोटे होते थे और हल्के और छोटे होते, ज़्यादा मतलब ये नहीं कि पूरे कमरे भर का साइज लगाना पड़े कंप्यूटर बनाने के। तो ट्रांजिस्टर भी क्या करते थे, वो लाइट को कंट्रोल करते थे कि कंप्यूटर में विद्युत कंट्रोल करते थे कि इनपुट आया इनपुट नहीं आया, कब इनपुट जाएगा कब इनपुट नहीं आएगा। तो लाइट के कंट्रोल से ही अब अंदर कैसे वर्किंग होती है कंप्यूटर की, तो वही लोग जो बनाए वही जाने, है ना, कि कैसे ट्रांजिस्टर मतलब वो करता है। इसमें ये है कि ट्रांजिस्टर क्या है लाइट को कंट्रोल करता है कि कब कितना इनपुट हमें देना है। हमने कुछ इनपुट दिया तो ट्रांजिस्टर खुद समझाता था, वो मतलब खुद समझता था कि इन्होंने इनपुट दिया कब कितना हमें अपना वोल्टेज जनरेट करना है, ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आ जाए कि क्या इनपुट मिला है ना। इट सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ये मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगे थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। कब बने थे 1955 से 1964। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उसमें सीधे अगर 2 को हमें सम कराना था तो ये नहीं लिखना, बस 2 लिखो प्लस का साइन और 2 लिखो और ये 4। तो ये अच्छा ये याद रखने में आसानी कि ये है ना, तो ये थोड़ा रिलायबल, थोड़ा आकार में भी छोटे हो गए और क्या फर्स्ट जनरेशन से फास्ट में काम करने लगे, क्योंकि ये क्या हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते थे, तो मशीन खुद कंपाइल कर लेती थी लो लैंग्वेज में। देखो कंप्यूटर आज भी अपनी काम लो ही लैंग्वेज में करते हैं, वो ये नहीं समझते कि तुमने 2 लिखा 3 लिखा 4 लिखा हेलो लिखा कंप्यूटर लिखा, वो समझते सिर्फ 0 1 ही है। लेकिन हमने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है 2 है, इसको अंदर ही इंटरनल ही क्या इसको ट्रांसलेट कर लेता है कि ये इसको बाइनरी में कैसे में रिप्रेजेंट करना है और कंप्यूटर से समझ लेता है ना। ट्रांसलेटर में से जैसे कि कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, बहुत सारे ट्रांसलेटर जैसे पाइथन में क्या है इंटरप्रेटर यूज करते हैं और जावा में जावास्क्रिप्ट में कंपाइलर यूज करते हैं। कंपाइलर मतलब पहले पूरा कोड पढ़ेगा, पूरा कोड सही होगा, मान लो तुम्हें दे दिया कि तुम्हारा पूरा सवाल सही है तुम्हें नंबर मिल गए और एक भी लाइन गलत है तो नंबर नहीं मिलेगा। और इंटरप्रेटर क्या करता है जितना लाइन सही उतना नंबर, जितना लाइन सही उतना आंसर मिलता जाएगा, है ना। इंटरप्रेटर कंपाइलर में क्या अंतर है, लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है और कंपाइलर पूरा कोड जब तक नहीं सही होगा तब तक वो आउटपुट नहीं देगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने लगे हम सेकंड जनरेशन में, इससे में क्या लिखने थोड़े बड़े टास्क को लिखने में आसानी हो गई हमें। देखो इसमें लिखने में कितने यूज हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूज हुए, 10 हमने अल्फाबेट लिखे, वो नंबर लिखे, तब जाके हमें ऑपरेशन मिला। तो इसमें क्या 1 2 3 4 ऑपरेशन लिखे तो क्या है लिखने में भी आसानी, और जब कोड कम रहेगा तो एग्जीक्यूशन भी जल्दी होगा, कम काम को जल्दी खत्म करेगा, है ना। तो क्या ये फर्स्ट जनरेशन से तेज भी होते थे, है ना, और साइज में भी छोटे होते थे। ट्रांजिस्टर यूज करते थे, तुम्हें ये याद रखना है पेपर में एमसीक्यू में ये आएगा, मान लो उसने पूछ लिया सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड बताओ तो कितना 1955 से 1964 विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, है ना। कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरे नाम से बनता था ह्यूमन लैंग्वेज, हम लोग का ह्यूमन लैंग्वेज हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में तो बात करते हैं, हेलो हाई ये हाई लैंग्वेज है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज 0 1 की भाषा में बात करना, कोड भाषा में मशीन लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज सेम है। एग्जांपल जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के थे क्या थे, IBM 7030 और क्या था Anvil 400 ETC, है ना, और सारे कुछ थे जो मेन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो। देखिए और फर्स्ट जनरेशन में क्या थे ENIAC एक था और IBM 701। IBM कंपनी है, शुरुआत में इसने बनाया था 701 नाम का एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, है ना, कहाँ की है, अमेरिका की IBM। फिर थर्ड जनरेशन में क्या यूज होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब बहुत छोटा आईसी बोलते जिसे बोले नहीं, तुम्हारी आईसी खराब हो गई मोबाइल की, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या बहुत छोटे होते थे और इसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती थी। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या है प्रोग्राम कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट में, और इट सपोर्ट हाई लेवल, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता था, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता था। लेकिन जो ये हाई लेवल लैंग्वेज थी ये पहले वाली, इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब एक्यूरेट नहीं था, जैसे कि
कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उसे तुम्हें लोअर लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। मान लो 2+2 का 4 कर दिया, ठीक है ना। अब मान लो तुम्हें कोई और थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है तो वो हाई लेवल नहीं समझ पाता था, तो क्या उसको फिर मशीनी लैंग्वेज में समझाना पड़ता था। तो सेकंड जनरेशन के हाई लेवल और मशीन लैंग्वेज मिक्स करके ऑपरेशन करा सकते, लेकिन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर क्या है, प्रॉपर डिजाइन कर दी गई थी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि कोबाल, फॉर्ट्रैन, बेसिक, है ना। ये 3 लैंग्वेज थी जो हाई लेवल लैंग्वेज। जो प्रेजेंट टाइम हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, C++, C#, बहुत सारी है ना। इस लैंग्वेज क्या है, इनमें पूरा कोड में किस में लिखना पड़ता है, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। कोई बाइनरी का यूज़ नहीं करना। जो तुम्हें बाइनरी का यूज़ करना, टाइप कन्वर्टर मौजूद है, बाइनरी से इंटीजर, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, सारा कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 3 जनरेशन हो गया, पहले लिख लिया ना, हो गया।